दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 52nd वीडियो 17-02-52। आज हम लोग दोस्तों इसके दूसरे चैप्टर का 23वां सूत्र देखेंगे। अष्टावक्र गीता 0-23। दोस्तों है तो ये मनन की प्रक्रिया। जनक जैसा मुमुक्षु शिष्य और अष्टावक्र जैसा ब्रह्मविद गुरु। जनक बता रहे हैं कि उन्हें क्या समझ में आया। कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति, कथम वैराग्य। 3 प्रश्न पूछे थे। फिर गुरु अष्टावक्र ने जवाब दिए थे और पूछा जनक से कि तुम्हें क्या समझ में आया यह बताओ। तो यह प्रकरण चल रहा है दूसरे चैप्टर में। है ये गुरु शिष्य का डायलॉग और जनक की डीप मेडिटेशन। जनक की समझ गहराती चली जा रही है। He furthers his understanding of the self. All this time he was saying what he is not. Now Janak says what he is. What am I? जनक के इस सूत्र को दोस्तों कह सकते हैं स्व विश्व रचना का आधार। फॉर्मेशन ऑफ माई वर्ल्डली लाइफ, या ये कह सकते हैं द सबस्ट्रेट ऑफ वर्ल्डली सेल्फ्स ओरिजिन। अष्टावक्र गीता 0-23। अहो भुवन कल्लोलैर विचित्रैर द्राक् समुत्थितम् मय्यनन्त महां बोधौ चित्तवाते समुद्यते। दोस्तों जनक जी रियल गहरे में चले गए हैं। क्या कह रहे हैं? अहो आश्चर्य है। भुवन कल्लोलय, ये कल्लोलय है दोस्तों तरंगों के साथ। और भुवन कल्लोलय हुआ जगत रूपी तरंगों के साथ। विचित्र द्राक, और ये विचित्र ही हुआ अनेक प्रकार की, अलग अलग विचित्र। और द्राक हुआ दोस्तों अत्यंत। समुत्थितम मई, फिर कहते हैं मई अनंत महां बोधौ। मई मतलब मुझ विषय, अनंत महां बोधौ अपार समुद्र रूप। चित्तवाते समुद्यते, चित्त रूपी पवन के उठने पर भी। तो दोस्तों जनक जी अष्टावक्र जी को बता रहे हैं अपनी गहरी अंडरस्टैंडिंग, और अष्टावक्र जी भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनका शिष्य कहाँ तक पहुँच रहा है, अप टू व्हाट डेप्थ्स ही इज ग्रोपिंग। उनके आत्मज्ञान की गहराई कितनी है ये देख रहे हैं। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु चलने से समुद्र में
बड़े छोटे अनेक प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं और वायु के स्थित होने से वे तरंगें लय हो जाती हैं। वैसे ही आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं और चित्त के शांत होने से वे लय हो जाती हैं। और जैसे समुद्र के तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होती हैं और समुद्र में ही लय हो जाती हैं, समुद्र की तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंगें मुझ से भिन्न नहीं हैं, मुझसे ही उत्पन्न होती हैं और मुझ में ही लय हो जाती हैं, क्योंकि सब मुझ में ही कल्पित हैं। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। फ्रेंड्स, जनक जी ने कहा, द एंटायर यूनिवर्स इज इमेजिन्ड। ये उसकी एक एक्सटेंशन है। अष्टावक्र जी समझ रहे हैं, लेकिन अपने शिष्य को बोलने का बताने का पूरा समय देते हैं। बाद में 5वें चैप्टर में इसको अष्टावक्र जी ने फिर से दोबारा पुनः टच किया है और इसके बारे में तथ्य बताया है। एनीवेज, है तो ये दोस्तों डायलॉग, सीरियस डायलॉग। व्हाट जनक इज सेइंग नाउ इज, ओह, इन मी द लिमिटलेस ocean diverse waves of the worlds are produced forthwith on the rising of the wind of the mind. The self here has been understood as a limitless ocean where waves are produced when there is wind. There is no creation in the infinite self. It is only when through ignorance, egoism, etc. come into existence that the manifold universe seems to be present itself. The material of all worlds is the self itself, just as the waters that make the waves are the ocean itself. The wind creates forms. Similarly, it is mind that gives form into the formless consciousness. जनक समझा रहे हैं कि जब मुझे सबके अधिष्ठान रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ है, तब मुझे लगता है और बड़े आश्चर्य से लगता है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और मेरे भीतर चित्त रूपी वायु के योग से नाना प्रकार के ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होती हैं। मतलब जिस प्रकार जल से तरंग भिन्न नहीं होती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड मुझसे भिन्न नहीं है। ब्रह्मांड रचना का उपादान कारण मैं ही हूँ। दोस्तों, अष्टावक्र जी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु अभी नहीं बोल रहे हैं। Many a times अष्टावक्र हैज नोटेड। ये है दोस्तों इस स्क्रिप्चर की
अष्टावक्र गीता की ग्रेटनेस, हमें तो इसे दोस्तों समझना ही पड़ेगा। इन कंटिन्यूएशन विद व्हाट टॉपिक्स आर गोइंग ऑन, जनक को क्या समझ में आया है वह बता रहे हैं। दो चीज़ें, वन, हाउ मैन टेंड्स टू लूज, how he gets into this master doubt, how he gets into ignorance, and secondly the substrate, upadan karan, आधार of this worldly self origin। जीव के दोनों भाग जनक को समझ में आए हैं यहाँ पे दोस्तों, उसके बारे में बता रहे हैं वो। एक तरफ तो है सूर्य मान लो उसको, ज्ञान मान लो उसको, जिस तरफ कंप्लीट ज्ञानी होता है जीव, दो फैसेट्स हैं उसके। जो फैसेट भगवान की तरफ है, एक फैसेट माया की तरफ है। एक फैसेट में तो जीव जो है वो सर्वज्ञ है, अनंत है, एनलाइटेंड है, प्रकाश है, लाइट है, असीमित है, व्यापक है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, भव्य और दिव्य है, ज्ञान ही है। उसकी तरफ देखते ही हम इस तरफ के जीव को प्रज्ञ स्थित जान जाते हैं, और जो दूसरी तरफ का जीव है ना, वो सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है। उसका शुरू भी है और अंत भी है, सीमित है वो। जहाँ पे सर्वज्ञ जीव जो है वो ओरिजिनल सोर्स है, वहाँ पे यह अल्पज्ञ जीव रिफ्लेक्शन है। ना तो ये इनफाइनाइट है, ना ये भव्य है, ना ये दिव्य है। शास्त्रों के हिसाब से तो इसे अज्ञानी ही मान लिया गया है। प्रज्ञा स्थित नहीं है, प्रज्ञा का दर्शन तो इसे हुआ ही है। तो जनक जी को ऐसा समझ में आया है कि ऐसे ही बस दुनिया छूट जाती है। हम अल्पज्ञ जीव को प्रज्ञ की स्टेज तक जाने के बाद दूसरे को इमेजिन कर लेते हैं, या दूसरे के हिसाब से पहले को इमेजिन कर लेते हैं। ये है ज्ञान और अज्ञान का भेद। बहुत महीन, सूक्ष्म, सटल डिफरेंस है दोस्तों। यही है भ्रम और ब्रह्म का अंतर। फ्रेंड्स, दिस इज लाइक ए क्लच, इट कैचेस यू एंड लीव्स यू। Its seizure is very difficult to get rid of। और यही है ब्रह्म विद्या, यही है इंडियन स्क्रिप्चर्स जो आपको इस क्लच की जकड़ से, पकड़ से छुटकारा दिला देते हैं। जनक जी तो ऐसा भी समझ रहे हैं कि कब से मनुष्य इसमें जकड़ा हुआ है। बहुत शास्त्र जानने पे हम तो बिलीव करने लग पड़ते हैं। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं। और बीइंग प्रोफेशनल्स,
knowing mathematics and measurement and quality, we start understanding ourselves as some kind of a dynamic combination of two or three of these stages. कंप्लीट जागृत, कंप्लीट स्वप्न, कंप्लीट सुषुप्ति में तो कोई मानव नहीं रहता। प्रैक्टिकलिटी को समझते ही हम ये समझने लग पड़ते हैं कि हम इनका एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है और वही होलसमनेस है, वही ये जीव का सर्वज्ञ वाला स्टेज है। दिस इज द जकड़, दिस इज द पकड़, यही ब्रह्म है, यही है ये मास्टर डाउट, यही है ये इग्नोरेंस। एक ब्रह्मविद गुरु ही आपको बताता है, आपको दिखाता है, आपको वहाँ लेके जाता है दैट यू आर नन ऑफ दीज थ्री। आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो। यू आर द फोर्थ, द विटनेस, द साक्षी। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता रहता हूँ, जनक तो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे और आप भी बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। पतंजलि योग दर्शन जनक ने बहुत गहराई से उस समय पढ़ा था, समझा था, बताने वाले भी थे। नया नया ही ये दर्शन आया था दोस्तों। तो जनक वॉज अवेयर, उन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग की इस स्टेज को इससे भी जोड़ा। व्हाट इज चित्त, व्हाट इज मन, व्हाट इज वृत्ति, एंड जनक had his own deep understanding of what is man's structure. ये मन, चित्त और वृत्ति का व्यापार जनक को समझ में आता था। इसकी वर्तमानता, अस्तित्व, मन की दशाएं और अवस्थाएं जनक को समझ में आती थी। जब कई यादों के संग्रह के रूप में देखा जाए तो उसे चित्त कहा जाता है, और जब संकल्प, विकल्प, सोचा विचारी होती है तब उस चेतन वृत्ति को मन कहते हैं। इस चित्त में ही चित्त की वृत्तियां रहती हैं दोस्तों, और ये वृत्तियां कभी एक कभी दूसरी उठती ही रहती हैं, लाइक विंड्स इन द ओशन कॉज वेव्स। पतंजलि योग दर्शन से जनक ने बहुत क्लियरली समझा था कि वेव्स तो हजारों लाखों उठती रहती हैं, लेकिन वन ऑफ दिस जो होती है वो सबसे ऊंची उठती है, राइजिंग ओवर द अदर्स, ज्वार भाटा है। ऐसी कुछ कुछ लहरें, दे गो हाई एंड फार, सब ऐसे नहीं जाती हैं, और बस ऐसा ही कुछ चित्त के भीतर भी होता है। ये वृत्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, वेग है ये दोस्तों, विंड्स हैं ये दोस्तों, और इनकी एक जो करैक्टर है ये है इनका साइक्लिक होने का। दिस टर्न अराउंड, दे कम बैक। यादों के समंदर में लहरों का खेल नया नया हर पल चलता रहता है। पलक झपकी और बदल गया। This chit is the sea of vrittis and smritis, and man is the rising vritti. जिस समय जो वृत्ति हावी होती है वही मन है, लाइक द हाईएस्ट वेव। इसलिए मन को पैदा करने वाला चित्त है, और चित्त क्या है? चित्त है वो लिमिटलेस ओशन ऑफ वृत्तिज एंड स्मृतिज। जनक अंडरस्टैंड्स
जो मन है इट टेक्स बर्थ एंड डाइज मैनी टाइम्स। यही मन की गति है। बट चित्त, सागर ऑफ वट एवर यू गैदर फ्रॉम योर सेंसेस, संस्कारों से, वृत्ति से, स्मरणों से, स्मृति से, आइडियाज से, थॉट से, ये चित्त है ना दोस्तों, इट कीप्स गेटिंग स्टोर्ड एज इम्प्रेशंस इन द चित्त। मन, माइंड, at that time whichsoever वृत्ति is active, जो भी वृत्ति हावी हो जाती है उसको मन कहते हैं। इस ज्ञान से हमें यह समझ में आता है, जनक जी बता रहे हैं, समझ रहे हैं, इट्स ए साइलेंट डायलॉग दैट यू आर वेरीली व्हाट योर वृत्ति इज। जनक जी, ये आपका जो ब्रह्मांड है और सेल्फ है, स्व विश्व कह रहा हूँ इसे मैं यहाँ, इसकी रचना का उपादान कारण बता रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। यह तो सब बता दिया कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, लेकिन अब ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हूँ क्या। और जनक जी भी ये समझ रहे हैं कि उसकी रूट तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जनक एंड अष्टावक्र both are knowing that Janak is near truth, but he is not at truth. And अष्टावक्र जी noted that. दोस्तों, यहाँ पे अब मैं ओपन सीक्रेट की तरफ से, अपनी तरफ से एक बहुत ही बचकानी बात कह लो इसको, या बहुत ही सीरियस बात कह लो इसको दोस्तों, वो बताता हूँ आपको। ये टॉपिक से हट के भी नहीं है और हट के भी है, परंतु वी हैव टू नो इट। वन थिंग इज दैट वी फॉरगेट। ये जो फॉरगेटिंग है ना दोस्तों, इट हैज़ बिकम आवर हेरिटेज, आवर हिस्टोरिकल हेरिटेज। हमारी हिस्ट्री में कितनी बार दोस्तों ये पाया गया है दोस्तों। और ये फॉरगेटिंग का मतलब सिर्फ भूल जाना नहीं है जो बाद में कभी याद आ जाएगा। ये है कि उसे मिटा देना अपनी मेमोरी से, बहुत गहरी डीप अनकॉन्शियस मेमोरी में भेज देना, जैसे वो गुम हो जाए। और कितना गलत है ये दोस्तों। इतनी, ये अपने अस्तित्व को मिटाने जैसा है। This is our civilizational wealth. This is our treasure. Indians, you know, our. और हम इसे मिटा देते हैं। ये हमारा स्टाइल बन गया है, जानते भी नहीं हैं उस हद तक मिटा देते हैं। ये हम दोस्तों पिछले 30 साल में ही अगर भारतवर्ष की सिविलाइजेशंस को देखें तो हमें समझ में आ जाता है। और इस टॉपिक को तो मैंने दोस्तों कितनी बार टच किया है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहता हूँ मैं दोस्तों। बुद्धा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो फिर योग दर्शन उन्हें नहीं पढ़ाया गया, या योग दर्शन तब तक मिट चुका था। ये कितनी बार आते हैं, जाते हैं। When you start studying, trying to go deeper into our scriptures, you will understand, you will read, you will know about it. कितने कितने वर्षों के लिए, 100 साल के लिए, हजार साल के लिए भी ये ऑब्लिटरेट हो गए। फिर किसी ज्ञानी ने, किसी महापुरुष ने इनको दोबारा खोजा। बहुत ही पुअर स्थिति है हमारी दोस्तों ये। अब मैं तुमको यहाँ पर, आपको यहाँ पे एक बच्चों वाली बात बताता हूँ। 12,000 साल पहले अष्टावक्र गीता, 1200 साल पहले, एक जीरो मैंने कम किया है, आदि शंकराचार्य।
120 साल पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एक जीरो और कम कर दो, 12 साल पहले क्या हुआ हमारी पॉलिटिक्स में। मोदी जी का आना एनडीए के फॉर्म में। दोस्तों, माना तो बहुत सीरियस बात है, ना माना तो बचकानी बात है। मैं तो बच्चों की तरह इसमें फिगर्स जोड़ दे रहा हूँ। फिर दोस्तों, जब सिविलाइजेशंस की बात होती है, वो भी भारत की सिविलाइजेशन की बात, तो ये 100, 200, 300 साल प्लस माइनस जोड़ करके इसमें ज़्यादा साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अष्टावक्र गीता का मतलब ही ये है कि दोस्तों, जनक जानता था, परंतु कुछ तो प्रॉब्लम्स थी। उपनिषद आ चुके थे तो कुछ तो प्रॉब्लम्स थी। बेसिक ज्ञान सतयुग के बाद है ये दोस्तों। त्रेता के बिगिनिंग में कहीं ये अष्टावक्र गीता है, जनक जी का होना। तो ये हमारे देश, हमारी सभ्यता, हमारे इसके बारे में बताता है कि चलो युग बदल गया था, बट स्टिल द डीप नॉलेज वाज गेटिंग लॉस्ट, या इसको रीराइट किया जा रहा था अपने उस युग के हिसाब से। 12,000 साल पहले एक जीरो मैंने कम किया और मैं पहुंच गया आदि शंकराचार्य में 1200 वर्ष पहले। तब भी दोस्तों यही हुआ था। एक तो हमारा वो आइकॉन्स वाली सीरीज में पढ़ लेना या स्वयं जान लेना आदि शंकराचार्य के बारे में। तब भी भारतवर्ष की यही स्थिति थी कि भूल गए थे, जैसे खत्म हो गई थी। तो इन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को री एस्टेब्लिश किया था। और 120 साल पहले दोस्तों इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसे भी आप जानते ही होंगे, और 12 साल पहले तो आप जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। जो भारत अपनी सिविलाइजेशनल स्टोरी को लिखता है, समझता है, कहता है ना दोस्तों, उसमें ये क्लियर है। बट ओके, लाइक ए चाइल्ड इट केम टू माई माइंड एंड आई ब्रॉट इट आउट फॉर माई फ्रेंड्स। अष्टावक्र गीता, दिस डायलॉग बिटवीन जनक एंड अष्टावक्र जी, ये तो हुआ ही इसलिए कि सारा एस्टेब्लिश्ड नोन नॉलेज होने के बावजूद कुछ तो कमी रह गई थी कि अष्टावक्र जी को उद्घोष करने पड़े वेदास को समझने के लिए, उपनिषद को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि उस समय ज्ञानी नहीं थे। हमने ही दोस्तों कितने शास्त्रार्थ कवर किए हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि अष्टावक्र गीता के समय तक, विच इज़ 12,000 साल पहले आज से, विच इज़ आल्सो सपोजिटली द बिगिनिंग ऑफ द त्रेता युग, ये समय आ गया था कि अष्टावक्र जैसे ज्ञानवान इंसान की ज़रूरत पड़ गई थी। कुछ कुछ तो गायब हो रहा था या पिन पॉइंट नहीं हो पा रहा था ट्रुथ की स्टडी में, भगवान की स्टडी में। ये भक्ति मार्ग तो बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय भी ये बात समझ में आ रही थी कि मैन स्लिप्स, मिसिस, ज्ञान मार्गी होना, ज्ञानी होना, ये इसका मीनिंग क्या है। और इससे पहले सतयुग वाज जस्ट ओवर। अब सतयुग के बारे में तो हम कुछ जानते भी नहीं हैं दोस्तों। डायलॉग्स हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं कि उस समय तो 100% सत्य था, झूठ था ही नहीं। और हमारे शास्त्रों में तो उस समय 4 तो अवतार आते हैं विष्णु जी के। इसको यदि आप जोड़ लो मॉडर्न साइंस से, तो यू विल बी वंस अगेन अमेज्ड। मत्स्य अवतार था, फिश का सबसे पहला अवतार। एंड इट इज सेड द लाइफ स्टार्टेड एज ए फिश इन द वाटर्स।
दूसरा अवतार है विष्णु जी का कुर्मा का, कुर्म अवतार। ये है टॉर्टाइज का। एम्फीबियस मान लो, वाटर और लैंड के बीच में लाइफ ग्रो कर रही है, और ये पूरा एक साइकिल चल रही है। वृत्तिज साइक्लिक हैं, तो जीव की जो भी लाइफ है ये भी साइक्लिक है। बड़ी साइकिल्स और छोटी साइकिल्स की बात है दोस्तों। फिर था वराह अवतार। ये वराह है बोर, वाइल्ड बोर। उसके बाद चौथा ये नरसिम्हा अवतार, मैन लायन अवतार आया था दोस्तों। सीक्वेंसिंग आज की साइंस से कितनी टैली करती है, या आज की साइंस जो है ये कितनी इस सीक्वेंस में से निकाली गई है, ऐसा समझ लो दोस्तों। जैसे ये युग कृति युग या कृत युग कहा जाता है। मोस्ट राइटियस राजा थे, हरि। डीमंस थे, महिषासुर, हिरण्यकश्यप, दधीची थे, सेज जिन्होंने अपनी अस्थियां दान की थी। प्रहलाद था, असुर राज बाली था, राजा हरिश्चंद्र थे। उसके बाद त्रेता युग आया था, और ये अष्टावक्र गीता 12,000 साल पहले। और फिर 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य। बुद्धिज्म और जैनिज्म इंडिया में फ्लरिश हो चुकी थी, और इन्होंने सारे राज्यों पे जो ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट थी ये हथियाली थी। भगवान को ना मानना, वेदास को ना मानना, ये एक चीज़ है, लेकिन उसको ना मान के समाज में डाल देना ये एक चीज़ है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम हम आज तक भी फेस कर रहे हैं। तब ये आदि शंकराचार्य जी हुए थे। इन्होंने अपनी एक जंग चलाई थी। मेरे हिसाब से तो वही युग था, और उस समय वेस्ट से भी कुछ आक्रमण हमारे ऊपर होते चले जा रहे थे। वेस्टर्न भारत के कल्चर्स बदलते चले जा रहे थे। वो पीरियड था शंकराचार्य का, और तब न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन के भी ये मंडन मिश्रा, कुमारिल भट्ट, उनकी पत्नी उमा भट्ट, ये सब और बहुत सारे ज्ञानी थे दोस्तों। लेकिन एक पूरा का पूरा पीरियड आदि शंकराचार्य का। अगर आदि योगी हैं तो आदि शंकराचार्य भी हैं। और फिर दोस्तों छोड़ दो, ज़्यादा पीछे मत जाओ। हमारी भूलने की आदत है, मैंने ये बताया, और क्या लॉसेस हो जाते हैं उसमें से। 120 साल पहले दिस 1905 हो गया माना। तो ये अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर लास्ट आए थे राज्य करने के लिए, दे डेयर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। तब बंगाल जो था बहुत बड़ा था दोस्तों। मान लो पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया भी वही थी, वहीं से एंट्री थी समुद्र में से। और तब हमारे यहाँ पे फिर से रिवॉल्यूशन बोल लो उसको, बहुत एक से एक ज्ञानी, अब ये ज्ञानी डिफरेंट टाइप के थे दोस्तों, ये पैदा हुए। लाल बाल पाल के बारे में हम जानते हैं रिसेंट हिस्ट्री में। इन्होंने धर्म के नाम पे, मोहम्मडन्स और हिंदुओं के नाम पे वेस्ट बंगाल को डिवाइड किया था अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन ने। और उस समय भारत की दोस्तों ऐसी स्थिति थी कि 1911 में 6 साल के बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय सेकंड, इन्होंने इसको वापस कर लिया था 1905 वाले डिक्टेट को। लेकिन उन्होंने डिवीज़न तो डाल ही दी थी, और कुछ तो तथ्य रहे भी होंगे जो आज तक हमें
समझ में आती है, दिखती है। और फिर 12 साल पहले दोस्तों 2014 में फिर मोदी जी आए हैं। इसे तो हम समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है दोस्तों, लेकिन आवाज़ तो मन की ऐसी ही है। चाहे अष्टावक्र गीता की बात करो, चाहे आज की बात करो, क्यों हम बार बार भूल जाते हैं? ये दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ओपन सीक्रेट इंडिया के प्रोफेशनल्स को रिक्वेस्ट करता है, आप स्वयं को इसमें से बाहर निकालिए, शायद देश भी इसमें से बाहर निकलेगा। इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी kept in mind, to be understood consciously is कि ये जो इवेंटफुल टाइम्स मैंने उठाए हैं, तो उनसे जस्ट पहले क्या समय रहे होंगे? शंकराचार्य के पहले क्या समय रहे होगा? अष्टावक्र के पहले क्या समय रहा होगा? 1905 में जब धर्म के बेसिस पे डिवाइड किया इंडिया को, वेस्ट बंगाल का पार्टीशन किया, तो उसके पहले क्या समय रहे होंगे? और 2014 से कुछ समय पहले क्या समय रहा होगा? क्यों हमको बार बार ये फेस करना है? और दोस्तों, अगर हम अपनी सोचें, जो हम सोच पाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें यह भी जानना समझना है कि व्हाट is the life during the initial periods of these eventful times. अभी हम उसमें जी रहे हैं। तो in a way I am telling that what life we are living in India today, that India has lived so many times, out of which मैंने तो 3 ही और एग्जाम्पल पकड़े हैं, 12,000, 1200 और 120 का। दिस इज क्या बताऊं मैं? लाइट मान लो, हैवी मान लो, सीरियस मान लो, जोक मान लो इसको दोस्तों, परंतु फैक्ट तो ऐसा ही है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दिस इज ओपन सीक्रेट्स एक्सप्लेनेशन इनटू अष्टावक्र गीता's सूत्र 2nd chapter, सूत्र number 23. I'm pretty sure you would have liked, you are able to appreciate Open Secrets explanation on Ashtavakra Gita's sutras. If so, please give this video a like, a thumbs up, and friends, please share it with your those contacts जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो भी ऐसी स्टेज में हैं, उनका ये बेनिफिट करेगा। हमारी स्क्रिप्चर्स को हम छोड़ देंगे, छोड़ ही देते हैं, तो हमारा क्या होगा? और क्यों हमें अपनी धरोहर को छोड़ के आगे जीना है? कितना जानते हैं हम, कितना हम जान सकते हैं? हाउ कैन वी प्लान टू लिव फर्दर विदाउट बीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ आवर पास्ट? ये क्या है दोस्तों? कितना बड़ा ये पाप है। और द ओनस इज ऑन अस फ्रेंड्स। प्लीज़, आप तो स्वयं नॉलेजेबल हैं, ज्ञानी हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।